आइए देखते हैं, मजा आएगा। सुप्रिया, ये बताएं कि भाई ये तो बड़ा जायज सा सवाल है कि जिस कंपनी की साख एक शॉर्ट सेलर के तौर पर है, हिंडनबर्ग रिसर्च, उसके आरोप के बिना पर इस देश में एक तस्वीर खींच दी जाए कि सब करप्ट है। मैंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और वहां पर एक छोटा सा वाकया सुनाया था। आपकी अनुमति हो तो वो जरूर सुनाना चाहूंगी। इरशाद इरशाद। एक गांव में डाका पड़ा, खूब लूट हुई, खूब खसोट हुई, खूब माल इधर से उधर किया गया। शक यह था कि गांव का मुखिया इसमें शामिल है। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहां पता है? तो लोग परेशान हुए, क्या किया जाए। लोग कोतवाल के पास गए। लोगों ने कोतवाल से कहा आप इस डाका की जांच कीजिए, कैसे, कौन डाकू है, कौन डाका डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं। अब लोगों को समझ में ना आए, लोग रोज जाए, रोज गुहार करें जांच की। अगले दिन पता चला कि कोतवाल को भी डाके की लूट मिलती थी। क्या बात कर रहे हैं? इसलिए वो जांच नहीं करना चाह रहा था। तो 18 महीने बाद जब सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वी हैव ड्रॉन अ ब्लैंक, मतलब हमें कुछ नहीं मिला है, तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूं यहां पर। सेबी ने समिति के सामने या इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के सामने यह खुलासा किया था कि कुछ फंड जिनकी तफ्तीश, जिनकी जांच सेबी कर रही है, उनमें से कुछ फंड ऐसे हैं जिसमें सेबी की प्रमुख की हिस्सेदारी रही है, उनके पति की हिस्सेदारी रही है। क्या यह खुलासा किया गया? यहीं से दूध का दूध और पानी का पानी शुरू होता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप किस मुंह से जांच कर रही थी अडानी समूह की, जब आपने खुद स्वीकारा है कि हां आपने उन फंड्स में निवेश किया था जो आपने बाद में अपने पति के नाम ट्रांसफर किए। क्या सेबी के सामने और क्या इस देश के सुप्रीम कोर्ट के सामने यह खुलासा हुआ था? मुझे बीजेपी एक बात बता दे, हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई, हिंडनबर्ग ने अडानी और सेबी की मिलीभगत की जांच पे बात करी, आरोप लगाए। बीजेपी क्यों उछल रही है? बीजेपी क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसको डिफेंड कर रही है? क्योंकि मेरा दिमाग ये कह रहे हैं कि हम आरोप लगा रहे हैं। अरे सेबी प्रमुख खुद मान रही है कि उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट किए थे जो उन्होंने डाइवेस्ट करके अपने पति के नाम कर दिए थे। तो लेकिन सुप्रिया, राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट सू मोटो एक्शन ले, भाई आप इतने मुकदमों के लिए, इतनी पीआईएल के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आपने भी इनिशिएट नहीं किया? सुप्रिया, अगर इतना गंभीर मसला है ये देश का तो पीआईएल डालिए आप भी सुप्रीम कोर्ट के भीतर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है सेबी एक निष्पक्ष संस्था है, सक्षम संस्था है। नहीं, मैं नहीं मानता। निष्पक्ष नहीं कहा है, ऑटोनोमस, सक्षम संस्था का है। निष्पक्ष तो एक बहुत बड़ा और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट कहा है, स्वतंत्र होना, निष्पक्ष होना नहीं है। इस पर मैं थोड़ा सा इतर हूं। सही पकड़े हैं। एक बहुत बड़ा सवाल सेबी प्रमुख की विश्वसनीयता पे खड़ा हो गया है। सरकार की विश्वसनीयता और साख पे सवाल है। नरेंद्र मोदी जिन्होंने उनको अपॉइंट किया उन पर सवाल है, और वो बैठकर झुंझुना बजाएंगे और हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? हमने अपील की है कि आप सुओ मोटो कॉग्निसेंस इसलिए लीजिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी अंधेरे में रखा गया, ये डिस्क्लोजर्स नहीं हुए। और मैं एक चीज और यहां पे बताना चाहती हूं जो एक नया तथ्य सामने आ रहा है। ब्लैकस्टोन में उनके पति एडवाइजर बने, ये अलग बात है, उनके पति इंजीनियर थे और एचयूएल में चीफ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर थे। उनका ना कैपिटल मार्केट में ना रियल एस्टेट में कुछ लेना देना था। इस बार बजट में जो एलटीसीजी लगता है रीट पर, वो 36 महीने की होल्डिंग पर लगता है। आपको करीब करीब 3 साल तक होल्ड करना पड़ता है अपना रीट का इन्वेस्टमेंट, उसको घटा के 12 महीने कर दिया गया। ब्लैकस्टोन सबसे बड़ा उसका हितकारी बना, तो क्यों नहीं सवाल उठेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर? बात तो सही है। अगर सुप्रीम कोर्ट में सू मोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया सुप्रिया, कीजिए नहीं लेता है, तो क्या ये चैप्टर यहीं पर क्लोज है? सुप्रिया, बहुत छोटा सा जवाब दे दीजिए, 3 और मेहमान है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल क्लोज नहीं है। अडानी के महाघोटाले की परत दर परत खुलेगी। नरेंद्र मोदी कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी साजिश रच ले अपने परम मित्र को बचाने की। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो।
भारत माता की जय। क्योंकि आज एक और सवाल देना पड़ेगा और इसी में आपके सवाल का जवाब निहित है। माधवी बुच पहली प्राइवेट सेक्टर की व्यक्ति बनी जो सेबी की प्रमुख बनी। किसने सिफारिश करी, किसने बनवाया, किसने दबाव किया, उनकी ऐसी क्या योग्यता थी कि एक आईएएस को दरकिनार करके उनको बनाया गया। और अब ये जो तमाम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने आ रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी से लेकर प्रधानमंत्री क्यों चुप रहेंगे? अपॉइंट तो यही लोग करते हैं। लवणेन भोज्यम